हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा ये आपका क्लास 12 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप बीएससी में केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए भी ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। और अगर आपने मेरी इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा वो आपका यूनिट है जो क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका ये। इसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी मैंने आपकी बनाई थी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की सोप्स के ऊपर और मैकेनिज्म ऑफ क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, वो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपका डिटर्जेंट्स के ऊपर रहेगा। तो डिटर्जेंट आपके सोप के ऊपर प्रीफर किए जाते हैं क्योंकि ये बेटर क्लिनजिंग एजेंट रहते हैं आपके सोप्स से। इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा। बेटर क्लिनजिंग एजेंट देन सोप, इस पे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपने मेरी न्यूमेरिकल्स की वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके बहुत सारे चैप्टर्स के होते हैं, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह के। तो डिटर्जेंट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, ये आपके सोडियम और पोटेशियम के सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो वन लाइनर में आप इसको वैसे ब्रीफली भी बताएंगे, डिटर्जेंट आपके क्या होते हैं, दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। ये आपका वन लाइन इसका आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट। और अगर आपसे और एग्जांपल पूछे जाए तो इसके क्या हो सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ, सॉल्ट मैंने आपको बताया सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ पैरा एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये तो आपकी होगी जनरल डिटर्जेंट की सिंपली आपकी डेफिनेशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि डिटर्जेंट्स के एडवांटेज क्या होते हैं करके, क्यों हम डिटर्जेंट को प्रीफर करते हैं आपका सोप्स के, उसमें इसके एडवांटेज बताइए। तो एडवांटेजेस अगर आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ गए तो आप एडवांटेजेस क्या बोलेंगे। पहला एडवांटेज बोलेंगे कि ये हार्ड वाटर में भी वर्क करते हैं, दे वर्क इन हार्ड वाटर ऑल्सो, वेरा सोप डजेंट वर्क। वर्क करेंगे सोप लेकिन बहुत आपका मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं। और दूसरा आपका इसका रीज़न हो जाएगा दे आर मोर इफेक्टिव देन सोप, ये आपके मोर इफेक्टिव रहेंगे सोप से, ज़्यादा आपका इसका क्लींजिंग एक्शन रहेगा देन सोप। डिटर्जेंट्स के और आपको एडवांटेजेस बता देता हूँ। ये आपके एसिडिक वाटर में भी अच्छे से वर्क करते हैं, और वुलन गारमेंट्स जो आपके रहते हैं गर्म कपड़े उनमें भी अच्छे से वर्क करते हैं। और आप डिटर्जेंट को ब्रीफली तो पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह और इसके एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट बताएंगे, और जो भी आपके एडवांटेजेस रहेंगे कि आपके हार्ड वाटर हो, एसिडिक वाटर हो, मिनरल वाटर हो या कोल्ड वाटर हो, सब में वर्क करते हैं। और डिटर्जेंट आपके सोप लाइक क्लिनजिंग एजेंट रहेंगे, लेकिन ये आपके अल्टरनेटिव पर्पज़ ऑफ सोप यूज़ किए जाते हैं क्लिनजिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि जो आपका सोप है उतना अच्छा आपका क्लिनजिंग एजेंट नहीं रहता है डिटर्जेंट के कंपेरिजन में। तो तब जाके हम डिटर्जेंट को प्रीफर करते हैं, और ये आपका वैल्यूएबल भी रहता है। तो आपके डिटर्जेंट का हम एक और नाम से इसको बताते हैं, डिटर्जेंट को हम सिंडेट भी बोलते हैं। तो डिटर्जेंट को हम सिंडेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सोप के रिस्पेक्ट में आपका बेटर क्लिनजिंग एजेंट रहते हैं, तब जाके हम इनको सिंडेट नाम से भी बोलते हैं। और आपके अगर टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और इनके क्लिनजिंग एक्शन के उसमें आए तो एक आपका होता है एनाइनिक, 3 टाइप्स के होते हैं आपके। एक पहला आपका एनाइनिक, मतलब मॉलिक्यूल में आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा, इसके लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जो पार्ट रहते हैं। और कैटाइनिक आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और एक आपका रहता है नॉन आयनिक या यूनिआयनिक भी बोलते हैं इसको डिटर्जेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाइनिक डिटर्जेंट। तो एनाइनिक डिटर्जेंट में क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन वही सेम डिटर्जेंट की तरह हो जाएगी। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ रहेंगे आपके पैरा एल्किल, पैरा एल्किल जो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड रहेगा उसका सब्स्टिट्यूटेड आपका सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट रहेगा।
बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स। या तो आपके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट रहेंगे, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जो आपके सल्फ्यूनिक एसिड रहते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ या सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन। तो ये आपकी एनायनिक डिटर्जेंट की डेफिनेशन हो जाएगी। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट या तो पैरा एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड के रहेंगे, या सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट आपके लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के रहेंगे, जिसमें आपका सल्फोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं एनायनिक डिटर्जेंट। और इनको एनायनिक डिटर्जेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो लॉन्ग पार्ट ऑफ चेन रहती है वो मोस्टली एनायन से आपकी कंपोज्ड रहती है। लॉन्ग चेन एल्कोहल से भी आपके यूज़ किए जाते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सम सिंथेटिक एनायनिक डिटर्जेंट। मतलब सिंथेटिक इसलिए क्योंकि लैब में आपके प्रीफर किए जा रहे हैं, लैब में आपके प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तो इसको तब जाके हम सिंथेटिक एनायनिक डिटर्जेंट कह रहे हैं। और आपका क्या होता है डिटर्जेंट्स में मोस्ट इफेक्टिव देन सोप आपका रहेंगे, क्योंकि हार्ड वाटर एसिडिक वाटर सब में यूज़ किए जा सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव देन सोप। अब सोप से आपका ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है ये आपके मोर इफेक्टिव देन सोप इसलिए रहते हैं क्योंकि ये जो आपके सोप होते हैं वो हार्ड वाटर में आपके Ca2 पॉजिटिव, मैं आपको अभी खाली बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, इस पर मैं बाद में आऊँगा। ये आपके Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव के साथ सोप आपका स्कम बना देता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ जो आपका हाइयर फैटी एसिड जो चेन है उसके साथ स्कम बना देता है, उसको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल स्कम भी बोलते हैं। तो ये आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है, तब जाके आपका सोप के जगह आपका डिटर्जेंट प्रीफर किया जाता है। अगर हम लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाली अगर मैं आपको डिटर्जेंट दिखाऊं तो इसमें क्या होगा आपका CH3 CH2 का होल 10 CH2O SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये आपका अगर हम एग्जांपल देखना चाहें एनायनिक डिटर्जेंट का, एनायनिक डिटर्जेंट में क्या आपका है, जैसे हम इसका एग्जांपल देखना चाहें तो एनायनिक डिटर्जेंट में जैसे आपका ये इसका नाम हम बोलना चाहें तो क्या हो जाएगा, सोडियम लॉरिल सल्फेट, लॉरिल सल्फोनेट, सॉरी जो सल्फोनेट मैंने डेफिनेशन में बताया था, ये आपका एनायनिक डिटर्जेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जो आपका पार्ट आप चेन देख रहे हैं वो आपका एनायन से कंपोज्ड है, एनायन कंपोज्ड। तो तब जाके हम इसको एनायनिक डिटर्जेंट कह रहे हैं। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है उसका ये एनायन कंपोज्ड कर रहे हैं। तो एनायनिक डिटर्जेंट के और आपको अगर एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो एक तो ये हो गया सोडियम लॉरिल सल्फोनेट, और एक आपका मैं आपको क्लोज्ड रिंग पैरा एल्किल सब्स्टिट्यूटेड आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड दिखाऊँ तो अगर आपको, तो इसमें NaOH से हम ट्रीट करेंगे, H2O लॉस हो जाएगा और आपका हमको मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन पैरा एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपका यहाँ पर कोई एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सोडियम सॉल्ट ऑफ पैरा एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका आपका नाम हो जाएगा। ये आपका NaOH से ट्रीट कर रहे हैं तो H2O आपका रिमूव हो जा रहा है। और अगर मैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में अगर आपको दिखाऊं तो ये आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में आपका एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट हो गया SOOH, इसको हम KOH से मैं पोटेशियम वाला दिखा रहा हूँ, तो H2O लॉस हो जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एल्किल हाइड्रोजन सल्फोनिक एसिड O नेगेटिव K पॉजिटिव। ये आपका लॉन्ग आपका नेगेटिव पार्ट हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एल्किल हाइड्रोजन सल्फोनिक एसिड। ये आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाला ये आपके एग्जांपल रहेंगे एनायनिक डिटर्जेंट के। यहाँ पर को आपका R एल्किल ग्रुप के लिए यूज किया गया है, यहाँ भी R यहाँ भी R, और इसमें तो आपका सोडियम लॉरिल सल्फोनेट मैंने आपको सीधे बता दिया चेन वाला। एनायनिक डिटर्जेंट के और अगर एग्जांपल बताना चाहूँ तो जिसमें चेन भी है आपकी एल्किल ग्रुप में, तो आपका एक ये पोटेशियम डोडाइल सल्फेट हो जाएगा एक एग्जांपल, और सोडियम ये क्लोज्ड रिंग वाला बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड वाला सोडियम पैरासिटाइल बेंजीन सल्फोनेट ये आपका एग्जांपल हो जाएगा।
तो अगर आपसे कैटाइनिक डिटर्जेंट आपका अगला पार्ट आता है, सेकंड पार्ट डिटर्जेंट्स के टाइप में, तो कैटाइनिक डिटर्जेंट क्या होता है आपका, मोस्टली इसमें पॉजिटिव चार्ज वाले प्रेजेंट रहेंगे। ये आपके मोस्टली एसिटेट या क्वाटर्नरी एमोनियम सॉल्ट्स रहते हैं आपके, क्लोराइड्स इनके बेसिकली। तो इनमें आपका क्या होता है, क्वाटर्नरी एमोनियम सॉल्ट्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट आर कॉल्ड एज कैटाइनिक डिटर्जेंट। ये आपके एसिटेट या क्वाटर्नरी एमोनियम सॉल्ट रहेंगे जिसमें आपका क्लोराइड्स जुड़े होंगे। तो कैटाइनिक डिटर्जेंट की एग्जांपल से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो इसमें ये आपका क्वाटर्नरी एमोनियम सॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये CH3 ऊपर जुड़ा हुआ है, CH3 नीचे, क्वाटर्नरी है ना आपका, ये एमोनिया मॉलिक्यूल है, इसमें भी CH3। तो ये आपका तो एक तो पॉजिटिव पार्ट हो गया, इसके हाथ जुड़ा होगा Cl नेगेटिव, तो ये आपका इसका एग्जांपल हो गया कैटाइनिक डिटर्जेंट का। अगर एक और एग्जांपल CH3 CH2 इसका होल 15 N CH3 इसका होल थ्राइस, इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव, ये आपके एग्जांपल रहेंगे। और एक और एग्जांपल अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो इसका CH211 C डबल बॉन्ड O O CH2, ये आपका थोड़ा एल्कोहलिक टाइप का इसका नेचर है, CH2OH CH2OH। तो इसको हम कैटाइनिक डिटर्जेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो एनाइनिक डिटर्जेंट तो मैंने आपको बता दिया, यूजेस उनके बहुत सारे हैं एनाइनिक में। वो आपके सोप्स की जगह यूज किए जाते हैं या प्रीफर किए जाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे आपकी क्लींजिंग एजेंट है। एसिडिक वाटर, मिनरल वाटर या आपका कोई भी हार्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है, तो उसमें। और इसमें क्या रहता है आपका कैटाइनिक डिटर्जेंट में, ये आपके मोस्टली एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंसिव आपके डिटर्जेंट रहेंगे कैटाइनिक वाले। तो इनका लिमिटेड यूज होते हैं कैटाइनिक डिटर्जेंट, सो लिमिटेड यूज। और जो ये आपके हैं इनका लगभग जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ये जर्मिसाइड्स की तरह भी यूज किए जाते हैं, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज। तो इनको हम जर्मिसाइड्स की तरह भी यूज करते हैं। ये आपका एक और इसका एग्जांपल यूज हो जाएगा कैटाइनिक डिटर्जेंट का। वैसे तो आपका एनाइनिक डिटर्जेंट का अगर क्लास 12th लेवल में बोर्ड एग्ज़ाम में आए तो टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट और उसके एग्जांपल और डिटर्जेंट के टाइप्स आए तो इतना बहुत है उसमें। लेकिन अगर आपका BSc लेवल में आए तो आप और ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहेंगे, एनाइनिक डिटर्जेंट जो आपके लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाले एल्कोहल्स रहते हैं, इनको हम ट्रीट करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो आपका H2SO4 रहेगा, तो जिससे आपका क्या फॉर्म हो जाता है, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया आपका अभी कैटाइनिक और एनाइनिक और डिटर्जेंट के उसमें। ये जो आपके हाई मॉलिक्यूलर मास के एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट रहेंगे, हाई मॉलिक्यूलर मास, तो इसका आप फिर इससे आप फाइनली क्या बनाते हैं, एल्किल सल्फेट्स, एल्किल सल्फेट्स। तो जिनको हम फिर ट्रीट करते हैं आपका जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, तो आपको एनाइनिक डिटर्जेंट मिल जाते हैं। तो अब आपका तीसरा टाइप आ जाता है इसमें टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट में, यूनिआयनिक और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो कुछ आपके डिटर्जेंट रहेंगे जो जिनमें आपका चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा, नॉन आयनिक रहेंगे। नॉन आयनिक जैसे आपके हो गए ईस्टर्स हो गए, जिनका रहेगा हाई मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर मास। तो ये आपके फॉर्म किए जाते हैं जब आपका मैंने आपको बता रखे पॉलीइथाइलिन, पहले बताया आपको पिछली वीडियोस में, पॉलीमर्स वाली, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट करता है आपका स्टेरिक एसिड से। तो आपका फॉर्म होते हैं यूनिआयनिक और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं तो CH3 CH2 का होल 16 COO CH2 CH2O N, इसमें आपकी लॉन्ग चेन रहेगी तो तब N लिखे मैंने,
CH2 हाइड्रोकार्बन चेन तो कितनी भी लंबी हो सकती है। तो ये आपका एग्जांपल रहेगा यूनिआयनिक और नॉन आयनिक डिटर्जेंट का। इसमें कोई चार्ज नहीं रहते हैं, तो आयनाइजेशन की भी इसमें एबिलिटी नहीं रहती है, नॉन आयनाइजेशन एबिलिटी। तो तब जाके हम इनको इस टाइप से कहते हैं, यूनिआयनिक और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। और अगर आपको इसका एक और एग्जांपल बताऊं तो मैं CH3 CH2 इतना बहुत है। अगर आप BSc के स्टूडेंट है तो आपके लिए OCH2 CCH2OH। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप क्लास 12th के भी स्टूडेंट हैं तो CH2OH। तो क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप तो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम के या BSc वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो यूनिट है आपकी, इसके अंदर डिटर्जेंट और सोप वाले में से। तो हार्ड वाटर में आपका सोप की जगह डिटर्जेंट को प्रीफर किया जाता है, क्योंकि हार्ड वाटर जो है आपका, हार्ड वाटर में क्या होते हैं आपके, इसको आप पूरा ब्रीफली बताएंगे, मैं बस आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट रहते हैं। जो आपका मैंने बताया सोप्स और डिटर्जेंट में क्या होता है आपका, तो ये हार्ड वाटर में आपके Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव जो आयन्स हैं, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के साथ, जो आपके हाइयर फैटी एसिड्स के सॉल्ट हैं उनके साथ रिएक्ट कर देते हैं और आपका एक इनसॉल्युबल स्कम बना देते हैं, इनसॉल्युबल मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम। तो तब जाके आपका सोप की जगह डिटर्जेंट प्रीफर किए जाते हैं, क्योंकि जो डिटर्जेंट है वो आपका बेटर क्लींजिंग एजेंट होता है। आपका भले ही हार्ड वाटर हो, आपका भले ही हार्ड वाटर रहेगा या एसिडिक वाटर रहेगा या आपका कोल्ड वाटर रहेगा, कैसा भी आपका वाटर रहेगा, उसमें आपका डिटर्जेंट आपका बेस्ट क्लींजिंग एजेंट रहते हैं, बेस्ट क्लींजिंग एजेंट। तो तब जाके आपका सोप की जगह इनको प्रीफर किया जाता है। तो ऐसे करके आप बताएंगे इसका पूरा आंसर। इसलिए आपका डिटर्जेंट बिहेव करते हैं आपका बेटर क्लींजिंग एजेंट देन सोप इन हार्ड वाटर। वैसे तो आपका बेसिकली सोप हो या डिटर्जेंट हो, दोनों आपके गुड क्लींजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन हार्ड वाटर, एसिडिक वाटर, इनमें आपका डिटर्जेंट को प्रीफर किया जाता है। फिर आप एक रिएक्शन और दिखा सकते हैं सोप्स वाली। जैसे आपका सोप हो गया C17H35 COO Na, तो ये आपका Ca2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या फॉर्म कर देगा आपका, दो तो आपके Na मॉलिक्यूल से बाहर निकाल देगा। मैंने आपको बताया ये स्कम बना देते हैं, तो इस कम का आपका ये इंसॉल्युबल मास बनेगा C17H35 COO, इसका होल ट्वाइस, और Ca की दो वैलेंसी है ना, तो Ca, तो इसको हम बोलते हैं इंसॉल्युबल सोप मास, या कोई कोई इसका स्कम वर्ड भी यूज़ करते हैं, स्कम करके। और ऐसी अगर आपका हम एक और एग्जांपल दिखाना चाहें तो C17H35 COO Na प्लस, ये आपका मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं 2Na बाहर हो जाएगा, प्लस आपका C17H35 COO, इसका होल ट्वाइस Mg। ये भी आपका इंसॉल्युबल फाइबर्स या गमी मास हम बोल सकते हैं, गमी मास फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम स्कम कह रहे हैं। जबकि आपका डिटर्जेंट जो है ना, डिटर्जेंट जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल तो बता दिए मैंने आपको बहुत सारे डिटर्जेंट के। ये आपका डिटर्जेंट हो गया डिटर्जेंट जो है आपके, इसको हम रिएक्ट करेंगे तो Ca+2 और Mg+2, ये आपका नो पीपीटी फॉर्मेशन, मतलब ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना रहे, तो तब जाके आपके डिटर्जेंट
बेटर क्लिनजिंग एजेंट है, या आपका डिटर्जेंट अगर एल्किल चेन वाले है तो तब भी हम इसको CA+2 या Mg+2 के साथ जो आपका हार्ड वाटर है उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, तो तब भी ये आपका अच्छे से यूज़ किए जा सकते हैं, तो तब जाके आपका डिटर्जेंट बेटर क्लींजिंग एजेंट रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने आपको डिटर्जेंट्स और इसके एडवांटेजेस और टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट और डिटर्जेंट को क्यों प्रीफर किया जाता है सोप्स के ऊपर, ये आपको बता दिया। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।